देश में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामले अपने आप में चिंता का सबब बने हुए हैं। इसी वजह से आपको अब हम बताने जा रहे हैं कि अब तक देश भर में आंकड़ा कोरोना संक्रमण का कहां तक जा पहुंचा है और यकीनन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो बेहद भयावह और डराने वाले हैं। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 2,36,657 कुल कोरोना के केस सामने आए हैं। ये देखिए, ये बड़ा आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, जबकि इसमें ठीक होने वाले लोगों की तादाद भी कहीं ज्यादा बड़ी है। 1,14,073 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना ने अब तक 6,642 लोगों की जान ली है। वहीं बीते 24 घंटे में 9,887 कोरोना के नए मरीजों की पहचान की गई है। बीते 24 घंटे का आंकड़ा भी अपने आप में परेशानी का सबब और लगातार हर रोज बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब बने हुए हैं। महाराष्ट्र की बात करें, राज्यों के हिसाब से आपके लिए जानना जरूरी है। 80,000 को पार कर चुका है कोरोना का कुल केस। 80,229, 35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, जबकि 2,849 लोगों की जान सिर्फ महाराष्ट्र अकेले उसी राज्य में। तमिलनाडु में 28,694 कुल केस, 15,762 ठीक हुए हैं, 232 लोगों की जान गई है तमिलनाडु में। राजधानी दिल्ली 26,334 कुल केस, 10,315 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 708 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ राजधानी दिल्ली में। इसके अलावा गुजरात का यह आंकड़ा 19,094 कुल केस, 13,003 लोग ठीक हुए हैं, 1,190। ये जो मौत का आंकड़ा है गुजरात का, वो भी अपने आप में बेहद परेशानी का सबब वहां की सरकार के लिए। राजस्थान 10,084 कुल केस हैं, 7,359 ठीक हुए हैं, 218 लोगों की जान गई है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में 9,733 कुल केस, 5,648 ठीक हुए हैं, 257 लोगों की जान यूपी में गई है। मध्य प्रदेश 8,996 कुल केस एमपी के, 5,878 लोग ठीक हुए हैं, 384 लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश में। तो राज्यों के हिसाब से भी आंकड़े आपने देख लिए। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए, जो लगातार टॉप पर है कोरोना संक्रमितों की तादाद के मामले में। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 80,000 के पार जा चुका है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे हालात में महाराष्ट्र में रियायतों का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसा लगने लगा है कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम की जिम्मेदारी अब लोगों के ही हवाले कर दी है। महाराष्ट्र में कोरोना ने 2 जून को 103 लोगों की जान ले ली, जबकि इसी दिन देश भर में 217 लोगों की मौत हुई। 3 जून को महाराष्ट्र में 122, देश भर में 260। 4 जून को महाराष्ट्र में 123, देश भर में 273 और 5 जून को महाराष्ट्र में 139, जबकि देश भर में 294 लोग कोरोना की वजह से मौत के मुंह में समा गए। यानी महामारी के चलते रोजाना पूरे देश में मरने वालों में से करीब आधे लोग सिर्फ महाराष्ट्र के हैं। देश के कोरोना चार्ट में भी महाराष्ट्र 80,000 से ज्यादा मामलों के साथ पहले नंबर पर बना हुआ है। संक्रमण के इस डराने वाले स्तर पर महाराष्ट्र में करीब सब कुछ खोल दिया गया है। लोग घूमने, टहलने, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए भी बाहर निकलने लगे हैं। People have to be very careful because this also invites a lot of problems with it. Social distancing is important. You can't let things just go back to normal immediately. एक तरफ आसमान छूते संक्रमण के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना की जांच को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर टेस्टिंग में ढिलाई का आरोप लगाया था, लेकिन सरकार ये कहकर अपना दामन पाक साफ बता रही है कि जो कुछ भी हो रहा है आईसीएमआर की निगरानी में हो रहा है। I think testing is done as per ICMR guideline. They are monitoring every test that happens in Maharashtra. Every test that happens is recorded with the ICMR. So there is no reason for stagnating testing. We are going as per what the call of the day is. राजधानी मुंबई में संकट और भी बड़ा है। लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कोरोना मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहा। पीएमसी की मेयर खुद मान रही हैं कि मुश्किल है, लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। तो गाइडलाइन आती है आईसीएमआर की और WHO, वही गाइडलाइन से हम चलते, SOP है वही चलते। मेरे मन में आया इसका होना जब उसका और नहीं होता है, जैसे गाइडलाइन है वैसे हम काम कर रहे हैं। देखो, आरोप करने वाले जो उनका काम है, जो लोकशाही है उसमें सत्ताधारी होते हैं और विरोधी पक्ष, विपक्ष, वो अच्छे काम करेंगे। उनका काम उनको करने दो,
हमारा काम हमारे को करने दो। महाराष्ट्र में बाजार भी खोल दिए गए हैं। सोमवार से 10% क्षमता के साथ निजी दफ्तर खोलने की भी इजाजत होगी। संक्रमण के इस दौर में अब सारा दारोमदार खुद महाराष्ट्र के लोगों पर है कि वो रोजी रोटी के फिक्र में बाहर निकलें या जिंदगी बचाने के लिए घरों में बंद रहें। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।